नाज़रीन, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो इस किस्म का माहौल नज़र आया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो आज की तकरीर में कहा, उनकी जानिब से कहा गया कि 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे, वो हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से जारी की गई हैं। इससे यही माहौल लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इख्तलाफात जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बढ़ते जा रहे हैं। इस सारे मामले पर बात करते हैं इमरान साहब आपसे। इमरान साहब, क्या लगता है आपको इस किस्म के स्टेटमेंट्स, अगर हम इसका पॉजिटिव भी देखें पहलू, तो हो सकता है कि ठीक है इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान वोटर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं, लेकिन अगर हम इन स्टेटमेंट्स को डीपली देखें तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। क्या लगता है आपको बजट में फिर किस तरह से आगे मामला बढ़ेंगे? वैसे ज़ैनब, आपका दिल क्या चाहता है? आप इसको डीपली देखना चाहती हैं कि सानवी नज़र से देखना? इमरान साहब, हम आपकी नज़र से देखना चाहते हैं क्योंकि आपकी राय बड़ी ज़रूरी है। देखें, गुजारिश ये है कि ये मामला बड़ा सीधा सा है, इतना टेढ़ा नहीं है। दो तीन चीज़ें इसमें मैं जल्दी जल्दी बयान कर दूंगा। पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जितना मर्जी इत्तेहादी बन जाएं, जितना मर्जी एक दूसरे के साथ चलें, जितना मर्जी प्यार और मोहब्बत की बातें करें, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे की राइवल सियासी जमातें हैं, दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना होता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने वोटर को ये बावर कराएं कि हम चाहे जो भी है, जिस तरह से भी है, मिसाक जमहूरियत के तहत हम इकट्ठे हैं, हम जमहूरियत को इस मुल्क में पनपता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम आइडियालॉजी हमारी डिफरेंट है। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो अब इस वक्त उसका अगर आप देखें तो दोहरा कर्ब है। एक तो ये कर्ब है कि वो हुकूमत में उस तरह से शामिल नहीं है। उस वक्त पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था जिस वक्त हुकूमत बनी 2024 के इलेक्शन के बाद कि ये शायद हुकूमत चल ना पाए तो हम जो है मुस्लिम लीग नून के साथ भी खड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम जो है ना ये भी कहेंगे कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए शोमे एक किस्मत ये हुआ कि हुकूमत जो है ना सिर्फ चल रही है बल्कि आपने देखा कि मार्के हक और बुनियानुल महसूस के बाद पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली और वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो हैं उनको जिस तरह से पूरी दुनिया में पजीराई मिली, तो अगर हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी शामिल होती तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस वक्त वज़ीर ख़ारजा होते और वज़ीर ख़ारजा के तौर पर उनका जो स्टेटस है वो भी आज से डिफरेंट होता। तो वो एक तो ये मामला है कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से सोचती है कि हमने उस वक्त शायद गलती की। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि वो तो आना चाहते हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग ये नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी अब हुकूमत में आए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब उनके पास जो है ना, वो कहते हैं ना कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो अब उनके पास क्योंकि तादाद में इतने लोग हैं कि उन्हें उस तरह से पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो ये समझते हैं कि कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत इनको बजट में, इस मामले में ये देखें, ये बात मुकम्मल हो लेने दे। आखिरी बात ये है पीपल्स पार्टी की कि पीपल्स पार्टी आप देखें जब भी इस तरह का कोई मौका आता है तो अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को मुतमिन करने के लिए ये कोशिश करती है कि इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करे कि लगे कि जैसे वो जो है ना हुकूमत से इख्तिलाफ रखते हैं। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे। अब 7 तारीख को तो इलेक्शन, अब दिन ही कितने रह गए हैं, तो आप देखेंगे इलेक्शन के बाद फिर मामला उसी तरह से होगा और दोनों उसी तरह पे नौकरी करेंगे। आप बिल्कुल खातिर जमा रखें। इमरान साहब, बजट का क्या आपको लगता है कि बजट में भी अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं करती तो क्या लगता है आपको मामला किस तरफ जा सकते हैं? वहाँ तो सपोर्ट की ज़रूरत है ना पीपल्स पार्टी, PMLN को, गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी के बगैर तो नहीं आगे चल। अच्छा देखिए, अच्छा ये भी अब बात समझ लें। पहली बात ये है कि अब मुस्लिम लीग नून के पास जितने लोग हैं उनको अगर 6-8 वोटों की ज़रूरत है तो वो पीपल्स पार्टी अगर नहीं भी होती तो वो जमीयत उलमा इस्लाम से या अपोजिशन से वो वोट इकट्ठे कर लेंगे। लिहाजा बजट पास ना होने वाला जो मामला है ये बिल्कुल आप इसको ज़हन से निकाल दें। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों करेगी? क्या पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने ऐसा करना है? और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनका KP में गवर्नर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बलूचिस्तान में भी उनका हुकूमत
जो है उसका आप देखेंगे क्या बनेगा। पंजाब में जो गवर्नर हैं सरदार सलीम हैदर साहब, उनको भी फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो क्या पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड करती है कि ये सारी चीज़ें हों? कभी भी अफोर्ड नहीं करती। लिहाजा मुझे तो बतौर फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स बादी नज़र में ऐसा ही महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल सियासी स्कोरिंग के लिए इस तरह की बातें ज़रूर कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि बजट में भी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हमायत में साथ मौजूद होगी और बजट पास कराने में अच्छे बच्चों की तरह किरदार। अच्छा इमरान साहब, क्या लगता है आपको, अगर इंतखाबी रिजल्ट पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आता तो फिर आपको नहीं लगता कि मज़ीद इख्तलाफात बढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर आज की स्टेटमेंट्स बिलावल भुट्टो जरदारी की आप देख लें, या जो मुख्तलिफ सियासी हलकों में बात हो रही है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बजट में से माइनस बजट में से किया जा सकता है, इस किस्म की जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर इसमें भी PMLN आगे आगे होती है तो फिर क्या होगा? ज़ैनब बिल्कुल फिक्र ना करें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाके बिलावल भुट्टो जरदारी को बुला लेंगे, खुद मिल लेंगे, जरदारी साहब के पास चले जाएंगे, मुलाकात करेंगे, सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आप फिक्र ना करें। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है कि आप चंद दिनों के बाद ये देखें कि आप तो मुखालफत बढ़ने की बात कर रही हैं, आपको शायद ऐसा महसूस हो, नज़र आए कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों मिल के हुकूमत बनाए। फिर तो अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो GB में उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, इस हवाले से भी शिकवा कुना है। फिर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुलाकात ना हुई तो फिर जाहिर है KP में बजट नहीं पेश किया जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? ज़ैनब देखे ये भी बड़ी सीधी सी बात है। मुझे आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बजट पास नहीं करवाती तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान सरासर PTI को खुद होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर बजट पास नहीं होता तो हुकूमत खर्च कहाँ से करेगी, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देगी, हस्पतालों में लोगों का इलाज कहाँ से होगा। यानी अगर बजट ही पास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं? आपको ये लगता है कि वो अपने हाथों से अपनी कब्र खोदेंगे और अपनी चलती चलाती हुकूमत को ख़त्म करेंगे? ये भी सिर्फ एक आप इसको समझ लें कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, सिर्फ एक धमकी है, एक प्रेशर है, एक दबाव है, कुछ नहीं होगा। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सुहेल अफरीदी साहब की क़यादत में बजट पेश भी करेगी, बजट पास भी करेगी और इसी तरह से मामला चलेगा। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं इनको इलेक्शन कैंपेन करने दी गई? सर कैसर साहब भी शिकवा कुना नजर आए, फिर सलमान अकरम राजा की जानिब से भी यही कहा गया कि हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। वहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब भी ये कह रहे हैं कि PTI को इतना ना दबाएं कि हम सिस्टम से ही बाहर हो जाएँ। फिर क्या लगता है आपको, असम्बली से बाहर हो जाएगी PTI, सेनेट से बाहर हो जाएगी? इस किस्म का आगे आने वाले टाइम में माहौल बन सकता है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले असम्बलियों से बाहर होके मज़ा नहीं चख लिया। आपको नहीं पता उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिन्नतें करते थे कि रिज़ाइन ना करें। मुझे खुद चौधरी साहब ने कहा कि वो 13 बार इमरान खान साहब के पास गए, 13 टाइम्स, और उन्होंने इमरान खान साहब की मिन्नत की कि इस्तीफ़े ना दें, इस्तीफ़े ना दें, इस्तीफ़े ना दें, हमारा बड़ा बुरा हाल होगा। लेकिन खान साहब उस वक्त नहीं माने। तो अब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा कोई इस तरह का कदम उठाए कि जिससे उन्हें दोबारा एक दफ़ा फिर उन्हीं हालात का सामना हो।